शादी से पहले लोग कहते थे इसकी तो शादी नहीं होनी यार, तो मीडिया में आ गई अब तो बेड़ा ही कर आती नहीं, सॉस से सीधा इंटरव्यू ना वो तीलियां लगाने की ये नहीं लगा कि लोग क्या सोचेंगे, बस ये लगा कि बस आज प्रोग्राम काम करती हूँ, कपड़े भी खुद धोने हैं, सफाई भी खुद करनी है, मतलब मैं खुद सारा कुछ मैनेज कर ले। प्यारी लग रही थी। सच्ची बताइएगा, आप चाह रही हैं मैं कह दूंगा मैं इनको जहर लग रही थी, ये भी मुझे जहर। नाज़रीन, साइमा शहजाद बात कर रही हूँ सोशल क्लिक से। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ पाकिस्तान की ऐसी वाहिद टैलेंटेड और मोस्ट कॉन्फिडेंट एंकर से, फटाफट प्रोग्राम की एंकर कुरतुल ज़िया से। और ये इनकी एक वीडियो वायरल होती है अपनी ही शादी पर। ये वलीमे वाले दिन लोगों का इंटरव्यू करती हैं, बल्कि अपने ससुराल वालों का इंटरव्यू करती हैं, और उससे इनकी काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। आइए इनसे जानते हैं सारी कहानी क्या है और वो वाला आइडिया इनको कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू, आप आई इतनी दूर से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने कीमती वक्त में से हमें आज टाइम दिया। तो सबसे पहले ये बताइए कि वो शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन ब्राइडल कॉस्ट्यूम के अंदर इंटरव्यू करना और अपनी सास का इंटरव्यू करना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि लोग क्या सोचेंगे, बस ये लगा कि बस आज प्रोग्राम कर देना है। अच्छा ये बताइए कि ऑफिस वालों ने शादी वाले दिन, मतलब वलीमे वाले दिन आपको छुट्टी नहीं दी, क्या सीन था? उस दिन भी माइक पकड़ के आप सबके आगे आगे घूम रही थी। मौका भी था, नज़ाकत भी थी, प्यारी भी लग रही थी, और ऑफिस वालों ने कहा कि हमने तो आना ही आना है, तो क्यों ना हम अपना बोरिया बिस्तर भी ले आए, वहाँ पे प्रोग्राम कर देना। तो और ये उन्होंने वलीमे से एक दिन पहले, यानी कि बारात की मॉर्निंग में उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा इनको तो इस टाइम भी चैन नहीं है, तो फिर मैंने इनसे बात की और इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तरफ से भी नहीं इशू है, तो चलो कर लेते हैं। हम फिर प्रोग्राम किया और अच्छा लगा। अच्छा मुझे यूसुफ आप बताएं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको शादी वाले दिन कैसा लगा? कुरतुल आपके आगे माइक कर रही हैं और आपसे पूछ रही हैं, तो आपको उस वक्त क्या फील हो रहा था? मैंने पहले कभी मीडिया पे इंटरव्यू नहीं दिया था, ना कभी माइक किसी ने मेरे सामने ऐसे पकड़ा था, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और कुरत ने जब मुझसे ये आइडिया शेयर किया एक दिन पहले कि इस तरह से ऑफिस वाले चाह रहे हैं कि हम उस पर शो करें और ये मे बी यूनिक हो और या ये मे बी चीज़ वायरल भी हो सकती है, तो आपको शौक था कैमरे पे आने का? शौक नहीं था, बस ये है कि आ गए। माननी माननी पड़ी कि बाद में कुटना लग जाए। नहीं, बेसिकली मेरा शौक कैमरे पे आने का था एज अ क्रिकेटर, बिकॉज मुझे क्रिकेट काफ़ी पसंद थी, मैं किसी टाइम पे क्रिकेट खेलता भी था, तो ये नहीं सोचा था कि मीडिया पे आके बोलेंगे। हाँ ये है कि अगर कभी मौका लगा और क्रिकेटर बन गए तो टीवी पे आ जाएंगे, वो फिर लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। ये बताइए कि उस वक्त जब कुरतुल आपका इंटरव्यू करी थी, तो वो उस वक्त आपको कैसी लगी थी? सच सच बताइएगा। प्यारी लग रही थी। नहीं सच्ची बताइएगा। आप चाह रही हैं मैं कह दूं कि वो जहर लग रही थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। कुरतुल आपको कैसा लग रहा था? मुझे अगर ये मैं इनको जहर लग रही थी, ये भी मुझे जहर लग रही है। मैंने उन्हें कहा है कि आप चाहती हैं कि मैं ये कहूँ कि जहर लग रही थी। चलो कुछ नहीं होता, दिल की बात कहीं ना कहीं आ रही है जुबान। तो जहर सामने आ गया है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जहर पक्का हो गया। ये फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब आपकी मीम्स बनी और आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की गई? पहले तो फैमिली मेंबर, जब मैं शादी से पहले मीडिया में काम करती थी तो उन्होंने तो जीना महाल किया हुआ था मेरा, भाई आवारा है तो ये है तो वो, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म। ऊपर से ये हो गया, धुआं निकलना शुरू हो जाता था जब बातें सुनती थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई, कमाना जो खुद है, हंडाना भी खुद है, तो रहने दें, लोगों की बातें छोड़ दें, किसी ने आकर आपको कुछ दे नहीं देना। तो मैंने ये सोचती रही और लगी रही अपने काम में। आफ्टर शादी से पहले लोग कहते थे इसकी तो शादी नहीं होनी यार, ये तो मीडिया में आ गई, अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया। जब शादी हो गई, अब जो है शादी जो है इसने अपने प्रोड्यूसर से ही कर ली है। मतलब ऐसे करके इतने गंदे गंदे जो ख्यालात जो थे ना, वो उनके माइंड से उड़ती उड़ती बातें हैं। जब शादी हो गई, ओए शादी चल ही नहीं सकती। शादी वाले दिन ऊपर से आपने सोने पे सुहागा ये क्या इंटरव्यू कर लिया? एग्जैक्टली। इनकी फैमिली में भी किसी को पता नहीं था, सिवाय जो हमारे आस पास के लोग हैं, यानी कि अम्मी हैं, नंदे हैं, उनके अलावा बाकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को नहीं पता था कि ये मीडिया वाला चक्कर भी कुछ हो सकता है, या मीडिया की लड़की से ही शादी हो सकती है। और मेरी फैमिली में से भी किसी को नहीं पता था, मामा पापा और बहन भाइयों के अलावा।
तो जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने कहा ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो ये शादी नहीं चल सकती, लड़की बहुत तेज़ है इनकी मतलब से भी, मेरी तरफ से खानदान वाले कहते होंगे कि लड़की जो है वो शादी वाले दिन आंखें दिखा हाथ रही ही है। नहीं आ रही, हाथ ही नहीं आ रही, 100 से ही सीधा इंटरव्यू कर लिया। ओए होए बड़ा उन्होंने ना वो तीलियां लगाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही मशरकी लड़की की तरह अपना घर भी संभाला है, काम भी संभाल रही हूँ, इनको भी संभाल रही हूँ, सारा कुछ संभाल रही हूँ, फटाफट भी संभाल रही हूँ। तो आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, घर को भी टाइम देती हैं, तो घर के काम खुद करती हैं, सफाइयाँ खुद करती हैं, या आप जब जाती हैं तो यूसुफ पीछे से सफाई करते हैं? यूसुफ थोड़ा बहुत पाँव हिला लेते हैं पाँव हिला लेते हैं। सफाई करने के मामले में नहीं, लेकिन जो है कि वो घर में जो है इतना गंद भी नहीं होता। दूसरा मैं खुद काम करती हूँ, कपड़े भी खुद धोने हैं, सफाई भी खुद करनी है, मतलब मैं खुद सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ कि काम वाली रखूँ और ये सब कुछ। यूसुफ आपको क्या आता है? मुझे बस बातें बनाना नहीं, घर के कामों में से आपको कौन सा काम करना मुझे खाना खाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो तो नजर आ ही रहा है। मैं फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा देता हूँ कि आज कैसा बना था कैसा नहीं, बस इसके अलावा यूसुफ को नहीं, यूसुफ इतना नहीं हाथ बटाते हैं। यूसुफ आप बताएं कि अभी आपने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, तो ये वाला आइडिया किसका था? मतलब आपको ज़्यादा शौक था या कुर्रतुलैन ने आपको फोर्स किया है कि चलो व्लॉग्स भी बनाते हैं फटाफट? नहीं, फोर्स तो नहीं उन्होंने किया। ये है कि जब शादी के बाद हम जब शादी के बाद घूमने गए तो तब कुर्रत ने स्टार्ट किया व्लॉगिंग। हमारे शादी के भी कुछ व्लॉग्स हैं जो लगे, लेकिन उस टाइम पे मेरा इस तरह से इतना वो इनपुट या शौक़ नहीं था। लेकिन फिर यह कि बाय द टाइम जो है वो कुर्रत ने काफ़ी ज़्यादा मुझे वो इनकरेज, कुछ इशारे कर रही है। कौन से इशारे कर बाय द टाइम जब पता चला कुछ है तो फिर आगे वापस। तो आपको नहीं पता था मतलब नहीं, यूट्यूब से अर्निंग होती है? नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैं शादी से पहले भी ज़ैद अली के ब्लॉग्स देखता था। ज़ैद अली से काफ़ी इंस्पायर था मैं। वो अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके बनाते हैं। बट ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना बंदे का चाका उतर जाता है। हाँ मतलब अब उतर गया चाका। हाँ, अब चाका उतर गया। अब ये है कि कैमरा कॉन्शियस थोड़ा पहले मैं था, ज़्यादा मैं कैमरे के सामने आता नहीं मैं था। जब भी इनको कहती थी ना यूसुफ मेरे लिए इंस्टा के लिए स्टोरी बनाओ या टिकटॉक बना, कहते अब भी मैं थोड़ा सा पतला हो जाऊँ, मतलब कि अब पतला होने के लिए मैं 2-3 महीने वेट करूँ। तो आप इनसे टपड़ियाँ लगवाएं ना, पतले हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये जिम वगैरह जाते हैं और माशाल्लाह स्मार्ट है। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं मोटा हूँ, हालांकि माशाल्लाह करोड़ों से बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं पतला हो जाऊँ। बताएं यूसुफ के अच्छी मैरिड लाइफ के लिए क्या करना चाहिए हस्बैंड को? आई थिंक भांडे मांजने चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। हस्बैंड को जो है वो पाँव दबाने चाहिए, हस्बैंड को जो है वो बर्तन जो कि आप दबाते हैं। बहुत ही झूठ और बहुत ही नहीं बताएं, उनको बताना। नहीं, ये फनी पार्ट है, लेकिन पाँव दबाने के अलावा क्या करना चाहिए? बस कर दो, खानदान वाले देख रहे हैं, कहेंगे पता नहीं कितना थल लगा। चाय भी बना देनी चाहिए। वो हमने ब्लॉग बनाया था एक चाय वाला। लेकिन नहीं, ऑन सीरियस नोट, आई थिंक हस्बैंड को नहीं, वाइफ हस्बैंड दोनों को कोऑपरेटिव होना चाहिए। और ये है कि ज़िद नहीं होनी चाहिए दोनों में। और ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी होना चाहिए कि आप कभी दूसरे की बात सुन लो, कभी अपनी बात मनवा लो। तो जब वन साइडेड रिलेशन होगा तो वो कभी नहीं चलेगा। तो इसलिए दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड। मेरे फैमिली मेम्बर समझते हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता, तुम्हें ज़्यादा आता है, हालांकि जितना इनको आता है उतना मुझे नहीं आता। तो मैं यही कहती हूँ कि गुस्सा अगर दोनों में से किसी एक को आ रहा है तो आपको किसी एक को चुप कर जाना चाहिए और दूसरे को बोलते रहना चाहिए। अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो खुद ही सॉरी कहेगा, तो हम दोनों सॉरी बोल देते हैं एक दूसरे को। नहीं, ये गलत है। ये गलत बयान नहीं है। मैं इस चीज़ पे कहूँगा, बस कर दो। गलती चाहे मेरी है या फिर इनकी है, सॉरी मैंने बोलना है। हर ये इन्होंने रूल बनाया हो। हाँ, ये तो रूल है कि अगर गलती मेरी भी है और अगर इनकी गलती है और इस पे मैंने इनको कहा कि गुरत ये चीज़ गलत है ना, तो रादर देन ये आगे से सॉरी बोलने के बजाय ये नाराज़ होकर बैठ जाएंगे। मैं अगली पिछली निकाल के बैठ कुर्रतुलैन को एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, एक्सपोज नहीं किया। लेकिन ये इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि सॉरी जो है ना वो सिर्फ आपके भाई के। देखिए कितने शरीफ हस्बैंड है आपके, कितने शराफत की इंतहा है। बस करते दिख रहे हैं ये बहुत, ये बन जाते हैं ऐसे शरीफ, जब कैमरा ऑन होता है ऐसे बन जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? अब मैं वीडियो बना रहे से तो नहीं। अच्छा ये बताएं कि एक कामयाब मैरिड लाइफ के लिए एक बीवी को क्या करना चाहिए?
देखिए अब माशाल्लाह मेरा चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है जो ऑफिस का है फटाफट, लेकिन घर में आके मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि मैं एक एंकर हूँ। घर में आके आप एक घरेलू औरत ही हैं जो कि घर के कपड़े भी सारे धोएगी, अपनी सास का भी ख्याल रखेगी और मतलब खुश करेगी हर तरीके से। तो बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कई मैंने लड़कियां देखी हैं जो कि थोड़ा बहुत आता है तो उनके अंदर गरूर आ जाता है और वो कहती हैं ओए मुझे हाथ ना लगाना, या मुझे मैंने कपड़े नहीं धोने, मैंने सफाई नहीं करनी, मेरे हाथ जो मैनी पैडी ख़राब हो जाएंगे। तो वो वाला चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मुझे जितना भी गुस्सा आया हो, बाहर का जितना भी काम हो, मैं घर में नहीं लेकर आती। मुझे ये लगता है कि घर डिस्टर्ब हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये कहेंगे कि मैंने थोड़ी कहा है जॉब करो, और मैं ये सुनना नहीं चाहती। चले जी, बहुत अच्छा लगा। कुरतुल ऐन ज़िया हमारे साथ मौजूद थी और उनके साथ उनके हस्बैंड भी मौजूद थे। बहुत ही प्यारा कपल था, बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें इन्होंने की और बड़ी नोक झोंक भी इन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान ही जाहिर की। इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए सोशल क्लिक और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।